स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में हमारे। हम यहाँ आज 10 CBSE की मैथ्स क्लास शुरू कर रहे हैं फिर से। और पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि हम पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा कर रहे थे। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, और साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो था कि नंबर ऑफ जीरोज निकालना। अगर ग्राफिकल मेथड में किसी कोई ग्राफ दिया हो तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। और एक्सरसाइज 2.1 जो था वो उसी पर बेस्ड था। हम लास्ट में वीडियो के आपको उसके नोट ये फोटो दे देंगे, आप क्लिक करके वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा उसको सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं हो। अब बात करते हैं आज हम इस वीडियो लेक्चर में नोट्स ऑन एक्सरसाइज 2.1 का नोट्स बताने जा रहे हैं हम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसमें से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, हम जीरो समझ चुके हैं क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर कोई जो वैल्यू है अगर हम वापस से उसमें रखते हैं तो जीरो आ जाए, आपके पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं जीरो। और कोएफिशिएंट क्या होता है, हम बहुत ही पहले लेक्चर में बताया था कोएफिशिएंट क्या होता है। फिर से डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर हम बात करें 2x² + 3x + 6 एक पॉलिनोमियल की, और पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है, क्लियर 2 है, दिख रहा है। हाईएस्ट पावर जो होगी वही डिग्री होगी। और इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। इतना क्लियर है। अब समझते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझाएगा तब तक हम इस टॉपिक में समझा नहीं सकते। अगर हम बात करें x² की कोएफिशिएंट की, ध्यान से समझिए, मैंने कहा कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर x² कोएफिशिएंट बोले तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो हम टर्म बोल रहे हैं, वेरिएबल बोल रहे हैं, उसके साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है, किसका डिवीजन हुआ है। तो इसके साथ x² का किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 2 का। कोई कह सकता है सर हम साइन लेने हैं, अगर प्लस है तो लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस ले सकते हैं, इससे हम माइनस कर देंगे। अब बात करते हैं तो x² कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। बात है। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ यस की। तो ध्यान समझे, यस के साथ मल्टीप्लाई किसका है, मल्टीप्लाई है -3 का। तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, कोएफिशिएंट बनेगा। तो -3 क्या होगा इसका कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा हमारे पास, +6। तो ये होता है कोएफिशिएंट। अब हमें पढ़ना क्या है, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन। रिलेशन क्या होता है चलिए समझते हैं। देखते हैं आगे। अब अगर हम एक पॉलिनोमियल लें क्वाड्रेटिक, हमें बात कर रहे हैं पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता चुके हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल फिक्स करते हैं हम, मान लेते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, px = ax² + bx + c। पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c। नाम नहीं ले रहे हैं, कोई जनरल नाम। तो यहाँ पर देखिए x² कोएफिशिएंट क्या है, a है, x कोएफिशिएंट क्या है, b है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। अब हम मानते हैं कि ले इट्स जीरोज क्या है, आर अल्फा एंड बीटा। ध्यान से, ये आपका जनरल वर्ड है, जनरल आपके सिंबल है, आप ग्रीक भाषा से ले गए हैं। अब नामली बोल रहे हैं, अगर इसके क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो आएगा, और 2 जीरो कौन से मान लिए हमने, अल्फा और बीटा मान लिए। क्या कौन सा जीरो, अल्फा और बीटा। तो रिलेशनशिप क्या होता है, और साथ ही साथ कोएफिशिएंट देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है, कोएफिशिएंट ऑफ यस क्या है, b है, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, c है। फिर समझेंगे, जीरो क्या माना है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इसे बोलते हैं सिंबल में। और कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है, s क्या है, b है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। अब समझते हैं इसका रिलेशन क्या है। तो रिलेशन दिया गया, पहला रिलेशन कि सम ऑफ जीरो दैट इज
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। फिर समझिए कैसे याद करेंगे, माइनस बी बाई ए। अब ये कैसे आता है बाद में समझा जाएगा। माइनस बी बाई ए, माइनस आपका साइन है और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है और कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है। तो देखिए इसे बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है सम ऑफ जीरोज बोलते हैं, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। इसे दिखाते हैं अल्फा इंटू बीटा से, फिर देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, और फॉर्मूला होता है c बाई ए। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब इन्हीं दोनों का आपका एक्सरसाइज 2.1 काम करता है। अब अगर हमारे पास दोनों जीरो दिया हुआ है, ध्यान समझेंगे, अगर हमारे पास दोनों जीरो दिया हुआ है तब हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। अभी क्या था, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमने जीरो और उसे कोएफिशिएंट रिलेशन निकाल लिया। एक क्वेश्चन और पूछता है इस नोट्स में कि अगर हमारे पास जीरो दिया हो तो हम पॉलिनोमियल से कैसे बनाएंगे, इसे नोट कर लेंगे और हम समझाते हैं कि आपका जीरो दिया हो तो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इफ पॉइंट है, if zeros are given, अगर जीरो गिवन है तो पॉलिनोमियल से बनाते हैं। पॉलिनोमियल px इक्वल टू होता है पॉलिनोमियल, दिख रहा है इसको, पास क्या पॉलिनोमियल बनेगा, पॉलिनोमियल px जो बनेगा वो k टाइम्स ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां पर के आपका कोई भी कांस्टेंट टर्म है। फिर से हम बता रहे हैं, जहां पर के क्या है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, मतलब 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं अंदर से, तो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा दिया मतलब अलग से अल्फा दी बीटा दिया हो और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दूसरे टर्म में बोल सकते हैं हम के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, ध्यान समझेंगे, यही सेम टर्म है अल्फा प्लस बीटा, क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ जीरोज कहा था मैंने। अगर सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज मैंने दिया और इंटू एक्स, और एक कौन सा टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर सिंपल, अगर आपसे सम ऑफ जीरो दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो तो सीधे फॉर्मूला बन जाएगा। एक सिंपल समझ सकते हैं क्वेश्चन, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि फाइंड पॉलिनोमियल, फाइंड पॉलिनोमियल हुज जीरो, ध्यान समझें, यहां जीरो दिया हुआ है मतलब अल्फा और बीटा दिया हुआ है, जीरोज आर 3 and -4, 3 and -4 दिया हुआ है। अगर ये 3 and -4 दिया हुआ है तो जाहिर सब सिंपल सा मतलब है ये क्या दिया हुआ, अल्फा और बीटा। क्या समझना, क्या करें, अगर सिंपल जीरो दिया हुआ है तो क्या है, अल्फा और बीटा है। कैसे बनाएंगे इसका पॉलिनोमियल, बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वल टू के टाइम्स, के हमने कहा कुछ भी नंबर हो सकता है इसलिए के रखते हैं, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, के टाइम्स एक्स स्क्वायर रहने देंगे माइनस अल्फा की जगह पर 3 और फिर प्लस -4 है तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा और इंटू एक्स प्लस 3 इंटू कितना, -4। देखिए क्या बनता है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर 3 से 4 गया कितना जाएगा, -4 बचेगा, -1 और माइनस कितना हो गया, माइनस +1 तो +1x। अब 1x बोले क्या है, केवल x बोले मतलब क्या होता है, सेम होता है,
तो यक्स और देखिए यहाँ पर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी माइनस प्लस का मल्टीप्लाई आता है माइनस आता है, तो 3 4 जा 12, माइनस का हो गया 12। तो ये रहा हमारे पास पॉलिनोमियल आंसर। जहां पर के अगर हम कुछ भी रखें एक नया पॉलिनोमियल आ जाएगा। अगर हम k2 रखते हैं तो क्या बनेगा 2x² + 2x - 24। 3 रखें क्या बनेगा 3x² + 3x - 36। जितने हम के वैल्यू रखेंगे सब कोई ना कोई पॉलिनोमियल बनता जाएगा। इस तरह से बनता है। और दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे बनता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन चेंज होगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros। ध्यान सुनना क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज। इसका मतलब यह है कि वो साफ साफ दिया हुआ है सम, मतलब उसी की जगह पर दे दिया सीधे सीधे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब पूरा पूरा वही दे दिया है, क्या दिया है R 3 and 1/2। क्लियर है? फिर समझेंगे। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दे दिया हमारे पास। कह रहा है कि सम दिया है प्रोडक्ट दिया, मतलब इसे हम अल्फा और बीटा नहीं कहेंगे। अंतर समझना दोनों में, पहले में जीरोस था और इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो इसका मतलब उसे अल्फा बीटा नहीं कहेंगे हम। ये पूरा का पूरा सम है और पूरा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसे कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। हमारे पास सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन करने का तरीका है कि सीधे बोलेंगे कि पॉलिनोमियल px = k टाइम्स, k कांस्टेंट ध्यान ना, k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है 3, सीधे बोलेंगे 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सीधे क्या है 1/2, तो 1/2 बोल दिया। ये भी आपका एक आंसर है, लेकिन कोई कह सकता है सर हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो सिंपल तरीका है इस 2 का एलसीएम लीजिए। या फिर एक तरीका हमारा है, अगर आपकी अकेले एक जगह कहीं अपान में कोई नंबर हो तो उस जगह को छोड़कर बाकी हर जगह क्या कर दो मल्टीप्लाई। क्या आप सुनो, हमने कहा कि अगर अकेले में कहीं 1/2 या फिर बाई हो, इसे 3 + a + 3/4, तो हमने कहा अगर कोई अकेले में है तो उस जगह को छोड़ करके बाकी हर जगह क्या कर लो, नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर लो। क्या बनेगा ये 3 4 जा 12 + 4a + 3। देखो हमने जिसके नीचे था उसके नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, और अपान क्या कर लेंगे, वो सब सिंपल होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर होगा k x², फिर सॉरी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x² और -6x, इसके नीचे एक मल्टीप्लाई नहीं होगा तो +1, और जो बाई 2 है उसे k के नीचे लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा k/2 2x² - 6x + 1। अब इस k/2 की जगह पर एक नया k लेकर रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। एक नया k रख दिया मैंने k', तो क्या हो जाएगा 2x² - 6x + 1 आपका हो जाएगा आंसर। तो 2 क्वेश्चन बने इससे। पहला जिसके जीरो दिए गए हों तब कैसे लगाएंगे, दूसरा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो कैसे लगाएंगे। अब आराम से इस क्वेश्चन को फॉर्म में नोट कीजिए और वीडियो को पॉज करके दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल 2। साथ करना, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज निकालना है, और हमने शुरू में लेक्चर बताया था जीरोज निकालने क्या करते हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, और एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन होता है क्या, रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा होता है। अगर दोनों आपके रिलेशन वेरीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या आपका इस क्वेश्चन में करना है। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका जीरो निकालेंगे, मतलब अल्फा और बीटा निकालेंगे एक्स की वैल्यू। तो लिखेंगे फॉर, पहला स्टेप, 2 स्टेप प्रोसेस है ये। पहला स्टेप फॉर जीरोज, इस पूरे पॉलिनोमियल का करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे। ये बता था शुरू में, अगर जीरोज निकालना हो तो पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो। कर रहे हैं कि x² + 7x + 10 =
0। अब देखिए क्लास का 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अब इसे चैप्टर 4 में फिर बताएंगे हम, लेकिन फिर से क्लास जो 9th वाला था उसे एक हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ध्यान सुनिए। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करो। कांस्टेंट टर्म का क्या करो, मल्टीप्लाई। देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 इनटू कांस्टेंट टर्म क्या है, 10 है। अगर अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा पेयर बनाते हैं, ध्यान से क्या बन रहे हैं, पेयर, और पेयर ऐसा बनता है कि कोई छूट न जाए। 2 इंटू 3 इंटू 6, तो हम 2 और 3 का पेयर बनाए, 6 माना छूट गया, ऐसा मत करना। पेयर का मतलब होता है कि सबको लेना है, चाहे छोटा चाहे बड़ा। जैसे अगर हम 2 3 को एक साथ ले लें और 6 को एक साथ, इसे बोलते हैं पेयर। तो इन दोनों का पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाते कैसे बनाएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट, उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पेयर बनाएंगे। और देखेंगे कि मिडिल वाला टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिडिल टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मिडिल टर्म आ रहा है तो उसको स्प्लिट करेंगे, ये फैक्टर मेथड है, इसी चैप्टर 4 में प्रोसेस अच्छे समझाया जाएगा। अब मिडिल टर्म आ रहा है नहीं आ रहा है उसे चेक करेंगे। देखिए चेक करें, 1 + 10 11 नहीं हुआ, 10 + -1 9 नहीं हुआ, मिडिल टर्म नहीं आया। जब मिडिल टर्म पहली बार ना आए तो ऊपर के फैक्टर को फिर से तोड़ते हैं, ये स्टेप बार बार रहेगा। जो ऊपर फैक्टर हमारे पास उसे फिर से डिवाइड तोड़ेंगे, तो 1 का 1 ही रहा, और 10 पे तोड़ेंगे 2 इंटू 5। अब पेयर ऐसा सोचो जिसको फिर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ जाए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, मिडिल टर्म। सोचो 5 × 5 हुआ, या फिर 2 × 2, ये पेयर हुआ 2 का और ये पेयर हो गया 5 का। 5 + 2 कितना हुआ, 7। चेक कीजिए 7 है, मिडिल टर्म आ गया। जब मिडिल टर्म आ जाए तब उसके बाद ध्यान देते हैं, जब मिडिल टर्म आ जाए तो उसके बाद ध्यान देते हैं कि मिडिल टर्म का साइन क्या है। फिर बोल रहे हैं मिडिल टर्म का साइन क्या है। अब साइन के हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे। अगर साइन प्लस है सिंबल, अगर प्लस प्लस करो या माइनस माइनस करो। कब, जब साइन क्या हो, प्लस हो। लेकिन अगर साइन माइनस होता है तो एक प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे जब साइन क्या हो, माइनस हो। देखिए क्या है, जब साइन आपका माइनस हो तब क्या करेंगे, एक प्लस और एक माइनस। लेकिन माइनस उसी का करेंगे जो आपका यहाँ पर सिग्न रहेगा। सिंपल तरीका होता है कि जो यहाँ पर साइन रहेगा उसी को एडजस्ट करेंगे। जैसे अगर माइनस करना है तो सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, जो यहाँ पर साइन रहेगा। अगर प्लस है प्लस वाला बड़ा रहेगा, माइनस वाला माइनस वाला बड़ा रहेगा। सब सिंपल तरीका, ये तरीका है। अब जरा इसको रिवाइज करते हैं। पहले 1 × 10 आया, नहीं हुआ, तो 2 × 5 5 से बना गया, उसको फैक्टर करने जा रहे हैं। फैक्टर करेंगे x² प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो। दोनों को ऐड कर रहे हैं, 5 + 2 7, तो 5x + 2x, रिटर्न को स्प्लिट कर दिया, और प्लस 10 = 0। उसके बाद लेते हैं कॉमन, और कॉमन का तरीका है कि जो दोनों में दिखे वही ले लो। सिंपल तरीका, जो दोनों में दिखो वही उठा लो। तो x यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 1 है, एक उठा लो, वह उठा लाए, यहाँ बचा 1 x, और प्लस x 1 था वो चला गया, कितना बचा 5, और प्लस 2 और 10, चेक करो 2 × 5 = 10 है, तो 2 बाहर निकालो वहां से, और x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, एक आएगा केवल, x बाहर आएगा, x प्लस कितना आएगा 2 × 5 = 10। अब इन दोनों पेयर को एक साथ कर लो, तो x + 5, और इन दोनों पेयर को एक साथ, x + 2 = 0 हो गया। अब एक एक करके 0 करते हैं, ध्यान सुनना। अगर किसी भी दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है तो सिंगल सिंगल भी का 0 होगा। तो x + 2 = 5 क्या करेंगे 0, x कितना आया -5। दूसरा पार्ट x + 2 = 0, x कितना -2। अब जो x की वैल्यू होती है उसी को 0 करते थे, याद करो, जो x की वैल्यू आती थी उसी को हम 0 करते थे। यानी यही क्या है हमारा, अल्फा और बीटा है। तो पहला स्टेप हमारा आ गया।
अल्फा इक्वल टू -5, बीटा इक्वल टू -2। कोई पूछ सकता है सर क्या हम बीटा इसको मान लें और अल्फा इसको? बिंदास मानो, कोई टेंशन नहीं। तो अल्फा इक्वल टू -5 और बीटा इक्वल टू -2 हो गया। इसको नोट कर लेंगे बाद में फिर पढ़ाएंगे इसको। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। इसके सेकंड पार्ट में देखिए, पहला पार्ट हमारा हो गया, जीरो आ गया। दूसरे पार्ट में रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालते वक्त ध्यान रखेंगे, सब सिंपल इसका बता रहे हैं। पहला सम ऑफ जीरोज, उसके लिए सबसे पहले पता लगा कोएफिशिएंट क्या क्या है, कोएफिशिएंट दिख रहा है, बोलेंगे x² + 7x + 10। यहाँ से a इक्वल टू क्या आ रहा है 1, ax² + bx + c, और b इक्वल टू कितना आ रहा है 7, c इक्वल टू कितना 10। शुरू करते हैं। पहला सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आता था -b/a, और चेक कर लो बॉल से पीछे पर करके -b/a, और सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। दोनों तरफ अल्फा बीटा और b/a का वैल्यू पुट करो, अगर इक्वल आ रहा है तो इक्वल है, चेक करेंगे। अल्फा क्या है -5, तो -5 और प्लस माइनस होता है तो -2 इक्वल टू माइनस फॉर्मूले से b कितना है 7, a कितना है 1। चेक करो, अल्फा रखा -5, प्लस माइनस माइनस होता है, बीटा रखा -2, और लेफ्ट अगर राइट इक्वल आ रहा है तो कहेंगे रिलेशन सही है। तो क्या आ रहा है -7 इक्वल टू -7, तो ये वेरीफाइड हुआ। और दूसरा क्या था रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट जीरोज का था कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। फिर से अल्फा बीटा और c और a की वैल्यू पुटअप करेंगे, और लेफ्ट और राइट इक्वल आता है तो कहेंगे कि आपका वेरीफाइड हुआ। चेक करो, यस a की वैल्यू -5 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है 10 और a की वैल्यू क्या है 1। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, 5 × 10 इक्वल टू 10। फिर से इक्वल हुआ तो कहेंगे वेरीफाइड हुआ। अगर इक्वल नहीं आता तो कहेंगे नॉट वेरीफाइड, मतलब आपका जो जीरो क्या है कहीं से कहीं गलत हो रहा है। तो ये हुआ आपका एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 2। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करने के बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। इसी पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात